अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये आपको नज़र आ रही है मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। अस्सलामुअलैकुम गुड़िया। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही हो? ऐसी खड़ी हूँ, आप क्या कर रही हैं? मैं फिर आपसे कुकिंग सीखूंगी। अच्छा, तो आपने स्कूल का होमवर्क लिख लिया? ओह, टीचर ने इतना सारा होमवर्क दिया है। मेरी फ्रेंड भी अनाया बोल रही थी हम इतने छोटे हैं और वो हमें इतना सारा होमवर्क देती है। टीचर ने? जी। टीचर आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है बहुत। लेकिन क्या वो होमवर्क ज़्यादा देती है आपको? जी। चले, गुड़िया की बातें तो बीच बीच में चलती रहेगी। आज हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज हम दाल बना रहे हैं। ये देखिए, ये सारा सामान मेरे पहले से रखा हुआ है। 1 पाव दाल है, ठीक है। हम मैं कुकर में बनाऊंगी। 1 पाव दाल है और ये छोटी 2 प्याज है, बड़ी वाली हुई तो 1। ये आधा टमाटर है। टमाटर वैसे भी महंगे लेकिन ये आधे टमाटर है, फिक्र नहीं करें आप लोग। और ये मसाले, हल्दी और ये रेड चिली पाउडर और ये मिर्चें जाएगी इसके अंदर। और मैं तो ना इसी में जो अपनी चीज़ें सेव करके रखती हूँ, ये आइसक्रीम वगैरह के जो लंच बॉक्स होते हैं ना, इसमें धनिया है। और ये देखें, और मैं फ्रिज में ही लहसुन रखती हूँ, इसी में सेव कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। ठीक है, चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। मैं चटनी भी बनाऊँगी, तो चलें आए अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैं ऑयल डालूँगी कुकर में। ये देखिए, ये मैंने ऑयल डाल दिया आप लोगों के सामने। ऑयल को हम थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाए तो फिर हम आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए, हम इसमें भी एक कड़ी पत्ता है, हम इसमें एक कड़ी पत्ता डालेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है ये दाल। थोड़ा सा जब ऑयल गरम हो जाएगा और कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी, तो ये देखिए ऑयल गरम हो गया, उसमें कड़ी पत्ता हमने ऐड किया था, तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को ऐसे ही गुलाबी रखना है। तो दाल तो सब अपने तरीके से बनाते हैं, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। हमारे घर में ये गोभी है, ये भी दाल में डलती है। दाल चावल जब हम बनाते हैं तो हम ये डालते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी डालना चाहें थोड़ी सी डालिएगा, तो बहुत अच्छी लगती है। बस ठीक है, इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जो हम कुकर में बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि टमाटर वगैरह इसमें गले नहीं है। 2 मिनट हो गए इसको। ये मैंने मसाले आपको दिखाए थे, ये नमक भी है, ये गरम मसाला है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देते हैं।
तो सब पानी ऐड कर देते हैं, कितना सादा हो जाएंगे। 2 मिनट इसको भूनेंगे। मसाला हमारा भून गया। अब इसमें हम दाल डालते, 1 पाव दाल है जो हमने पहले से भिगोई थी। 3-4 मरतबा धोने के बाद हमने इसको भिगो दिया, तब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को हम भूनेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। एक गिलास पानी ऐड कर लिया। आधा गिलास पानी में इसमें और ऐड करूँगी और कुकर का ढकना लगा लूँगी, प्रेशर लगा लूँगी। तकरीबन 12 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 12 मिनट फिर मैं कुकर का ढकना हटा के आप लोगों को दिखाऊँगी। जी, तो दाल तो हमने बनाने रखी है कुकर में, वो जब गलती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दाल चावल आज बना रही हूँ, और जब हम दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ हम ये वाली चटनी बनाते हैं। आप इसको जूसर में मत पीसिएगा, क्योंकि जूसर का जो है ना टेस्ट इस चटनी में अच्छा नहीं आता। आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा इजी लगता है। हम इसी में शुरू से इसी में बनाते हैं। ये मिर्चें हैं, आपको जितनी मिर्चें भी खानी हो, हम ज़रा स्पाइसी जो है ना तेज़ खाते हैं, तो मैं ये मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। और ये धनिया है, ठीक है, सिर्फ धनिया डालिएगा, पुदीना नहीं, सिर्फ धनिया। अब मैं इसको पीसूँगी। पीसने के बाद ये टमाटर है, ये इसमें ये टमाटर जाएंगे। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है ना प्याज, मैं इसमें प्याज भी डालूँगी, क्योंकि जब आप प्याज इसमें ऐड करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको खाने का चावल के साथ। तो मैं इसको पीसती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए मैं इसे पीसती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरह पीस गई है। मिर्ची हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। मेहनत लगती है लेकिन मज़े की बहुत होती है। ये सिर्फ दाल चावल या आलू वाले चावल के साथ अच्छी लगती है, पुलाव वगैरह के साथ ये अच्छी नहीं होती। हमने टमाटर काट के रखे हैं, टमाटर ऐड करेंगे। और मैं टमाटर इसमें पीसूँगी। टमाटर ख्याल से पीसिएगा, टमाटर में पानी है ना, आंखों में ना लग जाए। तो आप ऐसे इसको करें, ये देखें, ताकि आपकी आंखों में ना लगे, वो बड़ा मसला हो जाएगा ये तो। अब आप इसको ऐसे कर लेना थोड़ी देर, ये देखिए आपके नज़र आ रहा है ऐसे, तो फिर आप इसको ऐसे दबाएं, क्योंकि छिलके हैं ना टमाटर के, ऐसे करने से ये दब जाएंगे। ये चटनी मैंने अपने अब्बू से सीखी है। मेरे अब्बू ना ऐसे बैठ के इसको ऐसे ऐसे करते थे। हमारे घर में चाहे कुछ भी बन जाए, मेरे अम्मी अब्बू के घर में रोज़ों में ये वाली चटनी जो है ना, ये रोज़ बनती है। और ये किन लोगों को, जो लोग देख रहे हो तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये किन लोगों के घरों में खाई जाती है वाली चटनी। तो मैं ये देखें, इसको अच्छी तरीके से इसको पीसूँगी। इसमें पानी ज़्यादा हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगी तो आंखों में लग जाएगा। ये देखें, ये मैंने पीस ली। बहुत मेहनत होती है इसमें, लेकिन हो गई है, पीस ही गई है। अब जूसर में डाल दी तो फ़ौरन हो जाता, लेकिन वही बात है, ये देखें, ये पीस गई है, तो जायका जो है ना इसमें नहीं आता। ये देखें, ये आप रोटी के साथ भी ऐसे खा सकते हो, साग भी बनाया हो
तो आप खा सकते हैं। ये देखिए, ये प्याज, ठीक है, प्याज लिया हमने, ऐसे किया, और इस चटनी में हम ये प्याज डालेंगे, इसे बारीक बारीक काट के। ये देखिए, आप अगर प्याज नहीं डालना चाहते, आपको प्याज पसंद नहीं है, तो आप इसमें खीरे भी ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने भी ऐड नहीं किया इसमें, मैं भी नमक ऐड करूँगी। ये देखिए, सही है। अच्छा, इसमें मैं भी नमक ऐड करूँगी। ये नमक चला गया, और हम इसको करते हैं मिक्स मिक्स मिक्स। ये देखें, आप चावल पे डाल के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसे बनी है। और मैं अभी आपको दाल भी दिखाती हूँ, दाल गल गई होगी जी। तो ये देखिए, कुकर से मैंने जो दाल डाली थी वो ऐसे हो गई है। ये है, अब हम इसका बघार बनाएंगे। इतना पानी छोड़िएगा, पानी सूख भी जाए तो ऊपर से कोई बात नहीं, और पानी ऐड कर दीजिएगा। ये मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ये मैंने इसमें लहसुन काटा है, छुरी से ही बारीक बारीक काट दिया। ये मैं इसमें ऐड करूँगी, और ज़ीरा भी डालूँगी। ये जो दाल में मैंने गरम मसाला डाला था ना, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। ये देखें, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मोटा मोटा पिसा हुआ, ये मैंने घर में खुद गरम मसाला पीस के रखा था। क्योंकि बाहर वालों की जो मसाले होते हैं ना, उनकी टेंशन ही होती है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या ऐड किया हुआ। तो ये हमारा ऑयल गरम हो गया, ठीक है। इसमें हम ये लहसुन ऐड करेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, आप लोग ज़्यादा गर्म कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनानी पड़ रही ना, फिर बार बार काटनी पड़ती है। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग भी अपना लहसुन वगैरह ऐसे किसी लंच बॉक्स में सेव करके रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, सबके घर में लंच बॉक्स होते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है। मैं भी इसी में सेव करती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रिज में सही रहता है ना, क्योंकि स्मेल नहीं आती बाकी चीज़ों में। लहसुन हो रहा है, सबके घरों में अलग तरीके से कुकिंग होती है। मैं ऐसे करती हूँ, मेरी अम्मी ऐसे नहीं करती थी ना, हमारे ससुराल में ऐसी कुकिंग होती है, लेकिन ये मैं अपने तरीके से करती हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालूँगी। देखिए, इसको थोड़ा सा कीजिएगा। अक्सर ऐसे होता है कि हम कहते हैं नहीं, लहसुन ब्राउन हो गया तो हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर लेते। लहसुन वो ब्राउन ऐसा दिखता है, होता नहीं है। जो डालो कोई चीज़ से तो लहसुन जो है ना, वाइट वाइट का नज़र आता है, तो अच्छा नहीं लगता। ये हो गया, थोड़ा ख़तरनाक काम है। वो अक्सर वीडियो बनाते हुए कहते हैं ना, क्या खुशबू आ रही है, हमारे तो पूरे किचन से खुशबू आ रही है। तो हम भी ये कहते हैं, हमारे तो पूरे किचन से खुशबू आ रही है।
ये उबलेगा भी थोड़ी देर तक। आपकी मर्जी है, दाल तो पकी हुई है। आपने इसको कितना ये देखे, वो जो मैंने इसमें गोभी डाली थी ना वो इसमें है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल देने चाहिए, बस जितना सा और है वो आप कर लीजिए। मैं इसमें नमक चेक करती हूँ, नमक कम है इसमें। जी तो दाल हमारी रेडी हो गई है, दाल बन गई है हमारी, ठीक है। और ये हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, दाल भी बन गई, चटनी भी रेडी हो गई है। और ये हमने चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। तो ठीक है, आज हमने दाल बनानी सिखाई आपको, और चटनी आप भी बनाइएगा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले।